खिज़ां के दौर को बाबस्ते बहार किया, कि उनके हर एक अंदाज में, हर एक लफ्ज़ में, हर एक मिलने के तरीके में, हर एक जो शब्द उन्होंने कहे, जो किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, उनके ज़रिए जो असलियत है उन्होंने खोल दी और हमें रास्ता दिखा दिया ताकि हम अपनी मंजिल को इसी जिंदगी में पालें। और बार बार यही समझाया कि हम समय निकालें, हम अभ्यास करें, जिंदगी को सद्गुणों से भरें, ऐसे जिएं ताकि एक पवित्र अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनने के साथ साथ एक सच्चा इंसान बने। सद्गुण हो, इंसान अच्छा इंसान हो, औरों का मददगार हो, पवित्रता से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाए, करुणा से जिए, लेकिन साथ में भजन अभ्यास करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, अंदर का ज्ञान पाए, हमारे अंदर शब्द चले, उसके साथ जुड़ेगा तो खुद ब खुद ट्रांसफॉर्मेशन होगी, खुद ब खुद बदलाव आएगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बदलाव आएगा, लेकिन जुड़ना तो हमारा फर्ज है। अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो कुछ पाएंगे नहीं। अगर पानी आपके पास पड़ा हुआ है और आप उसको पीते नहीं हो तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं। तो सब कुछ हमारे भीतर है, ये महापुरुष हमें समझा गए हैं, लेकिन पानी को पीना तो हमने है, उस शब्द के साथ जुड़ना तो हमने है, समय हमने निकालना है ताकि हम अभ्यास करें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जो करते हैं तो खिज़ां के दौर को बाबस्ते बहार किया, और फरमा रहे हैं कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार किया। तो समझा रहे हैं कि जब हम सही तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं तो सही तरीके से जीना है कि पिता परमेश्वर से हम प्रेम करें, और जिसने पिता परमेश्वर से प्रेम किया वो अपने आप हर एक जीव से प्रेम करना शुरू कर देगा। तो इस लाइन में संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें जो बार बार वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता बताते थे, वो समझाया कि ये रास्ता वो नहीं कि अगर हमने कुछ पाया है तो हम अलग से अपने आप पा के बड़े खुश हैं, कि इस रास्ते को पाने ये जरूरी नहीं कि हम घर गृहस्थी को छोड़ दें, ये जरूरी नहीं कि कहीं पहाड़ों पे जाके बैठे हैं या दरिया के किनारे पे बैठे हैं या किसी गुफा में जाके बैठ जाएं, कि प्रभु को हम सब जहां भी जी रहे हैं वहां रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, अपनी जिंदगी को जीते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, ताकि जो प्रभु के प्रेम को हम पाएं उससे हम औरों से भी प्रेम करना शुरू कर दें। वो बदलाव हमारे अंदर जो आता है ताकि उसका रंग औरों तक भी चढ़े, जो हमने कुछ पाया है उसका असर औरों तक भी हो। कई बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो आपने पाया वो बुशल बास्केट में मत रखो, वो ना हो कि भाई ऐसी बास्केट जो बंद है, वो खुली हुई चीज होनी चाहिए जिसकी मदद औरों तक भी पहुंचे। एक वाक्य महापुरुष सुनाया करते थे कि एक कोई सेंटली इंसान था, एक दिन वो बैठा हुआ था तो कोई एंजल उसके पास एक एंजल आई, परी आई, तो वो बातचीत कर रहे थे। तो वो कुछ बातचीत में हुआ कि ऐसी बातचीत उन्होंने भी आजकल क्या चल रहा है, वो ऊपर क्या हो रहा है, प्रभु के पास क्या हो रहा है। तो कहा एक लिस्ट बन रही है उन लोगों की जो प्रभु के साथ बड़ा प्रेम करते हैं। तो उसने कहा मेरे को भी लिस्ट दिखाओ। उसने लिस्ट दिखाई तो उसका नाम नहीं था उसमें। तो उसने कहा अच्छा अगर कोई और लिस्ट बनाओगे ना जिसमें कि कोई लिस्ट बन रही है जो लोगों से बड़ा प्रेम करता, तो उसमें मेरा नाम लिख देना। तो जैसे वाक्य सुनाई जाता है, कई दिनों के बाद दोबारा से उस एंजल के साथ, परी के साथ मुलाकात सेंटली इंसान की हुई। तो उन्होंने फिर पूछा कि ऊपर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इंसानों की वो लिस्ट बन रही है जिसमें कि जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया उनकी लिस्ट बन रही है, जो पहले उसने बोला था। तो उसने कहा अच्छा मुझे लिस्ट दिखाओ। तो लिस्ट दिखाई तो उसका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। तो उसने कहा मेरा नाम इस लिस्ट में कैसे लिख दिया तुम?
तो उन्होंने कहा जब मैं ऊपर गई, मैंने प्रभु से बात की, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने ये कहा है कि भाई जो लिस्ट बनेगी जिसमें लोगों को प्रेम करने वाले का नाम, मेरा नाम लिखना। तो प्रभु ने कहा कि इसका नाम सबसे ऊपर लिखो, प्रभु के प्रेमियों के बीच में। तो एक दूसरे से मिलजुल के रहना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे से प्रेम करना, ये हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाता है जब हम सही मायने में प्रभु से प्रेम करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम सब जाने कि हम सब एक ही हैं। वो चाहते हैं कि जब हम इस धरती पर जी रहे हैं, हम सब जाने कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, और यहाँ पर तो एक दूसरे की मदद करें ताकि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।